प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम करता हूँ। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को प्रणाम। आज 20 नवंबर का यह दिन 2025वां सन है। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय दीदी दीपा पंत जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी। और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी से इस पटल पर सुशोभित हैं। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी भिकियासैन से इस पटल को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीशन बिष्ट जी दिल्ली से अपना स्नेह बरसा रहे हैं इस पटल पर, अपने उपस्थिति देकर कृतार्थ करते हैं। डॉक्टर निर्मल पंत जी जुड़े हैं अल्मोड़ा से, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय। और पटल पर जुड़े हैं अल्मोड़ा से ही आदरणीय दिनेश पांडे सर, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन है। और मैं अभिनंदन करता हूँ आदरणीय सुरेंद्र वर्मा सर, सुरेंद्र वर्मा प्रणाम है सर जो जुड़े हैं। आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी जुड़े हैं उत्तरकाशी से, बहुत अभिनंदन, प्रणाम करता हूँ आपको, स्वागत है आपका। और ये पटल पर और लोग भी धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को। आप अपना आशीर्वाद देकर इस पटल को कृतार्थ करेंगे और आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है आपको, स्वागत है। जी नमस्कार सभी को। और आज जो है 1588 कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं और वर्ष की 105वें वर्ष का 118वां कार्यक्रम, और आज हम छठे दिवस पर जो है पटल में उपस्थित हैं। तो सभी का एक बार माइक ऑफ कर दीजिए। अच्छा सर, एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज पहली प्रस्तुति के रूप में मैं मातृशक्ति से शुरू करूं तो दीपा पंत जी हमारे बीच हैं, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं आपको, आदरणीय दीपा पंत जी। जी, पटल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। आप लोगों के सामने कुछ भावों को कविता के रूप में पिरोकर बोलने का प्रयास कर रही हूँ। अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। कैसा सुंदर मृग मनोहर, कैसा सुंदर मृग मनोहर वन में आया चरने को, हुआ अचंभा सीता जी को, कितना प्यारा स्वर्ण हिरन है। हुआ अचंभा सीता जी को, कितना प्यारा स्वर्ण हिरन है। कोमल कान कमल से प्यारे, कोमल कान कमल से प्यारे, उसको देख माता राम को पुकारे। पकड़ो दीनानाथ इसे, मन मेरे यह आया है। पकड़ो दीनानाथ इसे, मन मेरे यह आया है। मोटे मोटे नैना इनके, मोटे मोटे नैना इसके, पतली पतली टांगे हैं। कितनी सुंदर कंचन काया, रूप सलोना पाया है। कितनी सुंदर कंचन काया, रूप सलोना पाया है। देखा जब से इसको प्रभु जी, मन मेरा ललचाया है। देखा जब से इसको प्रभु जी, मन मेरा ललचाया है। सुन माता की बात प्रभु ने, धनुष बाण चलाया है। सुन माता की बात प्रभु ने, धनुष बाण चलाया है। कुछ ही पल में देख माता घबराई है, विलंब करो न अनुज अब तुम। कुछ ही पल में देख माता घबराई है, विलंब करो न अनुज अब तुम। प्रभु पर विपदा आई है, विलंब करो न अनुज अब तुम। प्रभु पर विपदा आई है। बोले लक्ष्मण सुन मेरी माता, बोले लक्ष्मण सुन मेरी माता,
चिंता ये त्रिलोकी माया है, करो न चिंता ये त्रिलोकी माया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। क्यों आपने जो है जो स्वर्ण हिरन की बात कही, कौन सा लग रहा है, जो कि मामा मारीच जो है रावण से डर करके जो उन्होंने मृग का रूप धरा और जो है उसके बाद जो है सीता हरण होता है उस माध्यम से, तो उसका सुंदर काव्य के रूप में सुंदर प्रस्तुति आपने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय खिलानंद जी उत्तरकाशी से इस पटल पर उपस्थित हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आपको, आदरणीय खिलानंद बिजलान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर सभी सज्जनों को मेरा नमन है। और आपने पेश किया तो कुछ ना कुछ सुनाना ही पड़ता है, खट्टा हो मीठा हो तो जैसा होता। मैं राजनीति से सुना हुआ एक न्याय संगत यह लगता नहीं, बहुत पहले भी सुनाई थी मैंने। न्याय संगत यह लगता नहीं, यह न जाने यह वेदना, न जाने यह वेदना क्यों सताती मुझे, न जाने यह वेदना क्यों सताती मुझे। मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा हूँ इसे, मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा हूँ इसे। प्रजातंत्र का यह मंत्र हास्यास्पद लग रहा, प्रजातंत्र का यह मंत्र हास्यास्पद लग रहा। सांसद स्वयं अपना वेतन भत्ता स्वीकृत कर रहा, सांसद स्वयं अपना वेतन भत्ता स्वीकृत कर रहा। मुंडन शीश का स्वयं से होता नहीं, मुंडन शीश का स्वयं से होता नहीं, जो हो रहा यह नहीं है सही, जो हो रहा यह नहीं है सही। दूसरे व्यक्ति से ही मुंडन करवाना ही तो सही है, भिक्षुक व दाता एक होता नहीं है। स्वामी व चाकर का एक पद कहा है, स्वामी वो स्वामी भी नहीं हो सकता चाकर, स्वामी व चाकर का एक पद कहा है। सांसदों का वेतन सांसद स्वीकारता यहाँ है, सांसदों का वेतन सांसद स्वीकारता नहीं है। न जाने ये वेदना क्यों सताती मुझे, न जाने ये वेदना क्यों सताती मुझे, मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा हूँ इसे। सांसद भत्तों का यह बिल, सांसदों के वेतन भत्तों का यह बिल सुधारो इसे, करो न इसमें ढील, सुधारो इसे, करो न इसमें ढील। नहीं तो जग में होगी तुम्हारी हंसाई, नहीं तो जग में होगी तुम्हारी हंसाई। स्वयं शीश मूंढे अपना अगर नाई, स्वयं शीश मूंढे अगर अपना नाई। वेतन भत्ता मानो तुम्हें भी उचित है, वेतन भत्ता मानो तुम्हें भी उचित है। सीमा जनहितार्थ हो न की इच्छित, सीमा जनहितार्थ हो न की इच्छित। एक दिन ऐसा भी आएगा हितम, एक दिन ऐसा भी आएगा हितम, इन दावेदारों को ही कोष अपर्याप्त होगा जब, इन दावेदारों को ही कोष अपर्याप्त होगा जब। न जाने ये वेदना क्यों सताती मुझे, मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा हूँ इसे। मेरी इन बातों में समर्थक भी होंगे क्या कोई, मेरी इन बातों के समर्थक भी होंगे क्या कोई। इस निर्णय के लिए अधिकृत हो अन्य कोई, इस निर्णय के लिए अधिकृत हो अन्य कोई। निर्णय वही करे न्याय विद्य हो, निर्णय वही करे न्याय विद्य जो हो। प्रजातंत्र पर मैल है इसे सुविध होए, प्रजातंत्र पर मैल है इसे सुविध होए। जनहित के लिए किसी अन्य को चुनना था तुमने, जनहित के लिए किसी अन्य को चुनना था तुमने। जो हो रहा है मुझे न्याय संगत लगता नहीं,
नहीं जो रहा या मुझे न्याय संगत नहीं लगता नहीं। राम जाने क्या ऐसा अन्याय भी है, अन्यंत्र भी लिखा है, अन्याय भी होता होगा या नहीं, अन्यंत्र भी होता होगा या नहीं, न जाने ये वेदना क्यों सता दे मुझे, मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा हूँ इसे। इन शब्दों के बाद साथ पटल को समर्पित त्रुटियों के लिए क्षमा करे। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर आदरणीय खिलानंद जी, आपकी रचनाएं हमेशा जो है यथार्थ परक रहती हैं, जो समाज में घटता है और उस पर आपकी बहुत सुंदर जो है चल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से उपस्थित हैं। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी। धन्यवाद शीला जी, और मंच पर उपस्थित सब लोगों को नमस्कार। तो मैं आज अपना एक स्वरचित भजन सुनाता हूँ, और ये भजन जो है कृष्ण के विरह में, जब कृष्ण मथुरा चले गए और गोपियां और वहां के ग्वाले सब दुखी हो गए, तो ये उनके शब्दों में बना रखा है भजन, स्वरचित है। श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी, श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी, श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी। गोपियां भी दुखी, यहाँ गौएं भी दुखी, गोपियां भी दुखी, यहाँ गौएं भी दुखी, माँ यशोदा दुखी, नंद बाबा दुखी, माँ यशोदा दुखी, नंद बाबा दुखी, ग्वाले भी दुखी, राधिका भी दुखी, ग्वाले भी दुखी, राधिका भी दुखी, वो मधुबन दुखी, उसकी सांसें रुकी, वो मधुबन दुखी, उसकी सांसें रुकी, सब आंखें दुखी, नींद आ ना सकी, सबकी आंखें दुखी, नींद आ ना सकी, कुंजन की गली ढूंढ तुमको ना सकी, वो कुंजन की गली ढूंढ तुमको ना सकी, श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी, श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी, गोपियां भी दुखी, यहाँ गौएं भी दुखी, देखे तुम्हारी ये अखियां थक चुकी, राह देखे तुम्हारी ये अखियां थक चुकी, कब से गोधन की ताने हम नहीं सुन सकी, कब से गोधन की ताने हम नहीं सुन सकी, करती शिकायत यशोदा से, जो यशोदा के पास जाती थी और आपकी बार बार शिकायत लगाती थी, करती शिकायत यशोदा से, वह सारी भी अब बिरहन हो चुकी, करती शिकायत यशोदा से, जो वह सारी भी अब विरहन हो चुकी, सबकी आंखियां हैं तुम झुकी की, सबकी आंखियां हैं तुम बिन झुकी की झुकी, तब से राहें निहारे हैं ये थक चुकी, तब से राहें निहारे हैं ये थक चुकी, श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी, श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी, गोपियां भी दुखी, यहाँ गौएं भी दुखी, बाल लीला की वो सखा मंडली, बाल लीला की वो सखा मंडली, तब से अभी मुस्करा ना सकी, बाल लीला की वो सखा मंडली, तब से अभी मुस्करा ना सकी,
श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी, श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी। वो माखन की चोरी बहाने थे जो, वो माखन की चोरी बहाने थे जो, वो माखन की चोरी बहाने थे जो, गोपियां आज तक भी भुला ना सकी, गोपियां आज तक भी भुला ना सकी। नटखट वो यादें यशोदा की जो बार बार परेशान करते थे यशोदा को, वो नटखट वो यादें यशोदा की जो उन आंसुओं को भी सुखा ना सकी, उन आंसुओं को भी सुखा ना सकी। वे ग्वालों से लड़ना झगड़ना था जो, वे ग्वालों से लड़ना झगड़ना था जो मुख से किसी के भी आ ना सकी। अर्थात उन बातों को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे वो ग्वाले। वे ग्वालों से लड़ना झगड़ना था जो मुख से किसी के भी आ ना सकी। श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी, श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल की। वो डालों के झूलों की यादें हैं जो, वो डालों के झूलों की यादें हैं जो वो है सदा अपने मन में रखी। वो डालों के झूलों की यादें हैं जो वो है सदा अपने मन में रखी। सब सोचते सोचते आज फिर, आज फिर ज्यादा हो गया किसी का। अब सोचते सोचते आज फिर आंसू भरा मन हुआ है दुखी। सब सोचते सोचते आज फिर आंसू भरा मन हुआ है दुखी। श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी, श्याम तुम बिन हुआ आज गोकुल दुखी। गोपियां भी दुखी, यहाँ गौएं भी दुखी। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय तिवारी जी। श्याम तुम बिन हुई आज गोकुल दुखी, गोपियां भी दुखी, यहाँ गैया भी दुखी। बहुत सुंदर अपने स्वरती भजन ये बनाया, बहुत अच्छा लगा। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी हमारे बीच हैं, तो सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिला जी। एक कविता, एक पद सूरदास जी और मीरा जी से प्रेरणा लेकर कुछ पद लिखने की कोशिश की थी, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। हर हर सुरही जतायो, हर वाले शिव जी, हर सुरही, हर एक सुरों को उन्होंने जताया। दस मुख हरि सन बैर बनायो, दस मुख हरि सन बैर बनायो। यम यस वैभव आदि सबे वस, यम यस वैभव आदि सबे वस, मन मही आम जगायो। दस मुख हरि सन बैर बनायो, दस मुख हरि सन बैर बनायो। यही विधि सदगत पाए दशानन, यही विधि सदगत पाए दशानन, यही सब मन ही बुझायो। दस मुख हरि सन बैर बनायो। मन ही मनाती पुलकित रावण, मन ही मनाती पुलकित रावण, हरि सागर तट आयो। दस मुख हरि सन बैर बनायो,
कवन भेंट हरि चरण परोसू, कवन भेंट हरि चरण परोसू, की विधि स्तुति जायो, त्यागी हम निज क्षणिक विचारी, त्यागी अहम निज क्षणिक विचारी, रात धर्म चित लायो, दस मुख हरि सन बैर बनायो, यही विचारी प्रहलाद पद की नाम, सॉरी, एक ही सुमन सुगंधित मम पह, एक ही सुमन सुगंधित मम पह, कबहु नहीं कुमलायो, यही विचारी प्रहार पद की नाम, यही विचारी प्रहार पद की नाम, भाव प्रजा हित जायो, हम दस मुख हरि सन बैर बनायो, योग जानी निज अनुज रमादल, योग जानी निज अनुज रमादल, निशिचर सहित भगायो, दस मुख हरि सन बैर बनायो, दस मुख हरि सन बैर बनायो, निरखी नयन निशिचर नभ मत पथ माहे, निरखी नयन निशिचर नभ पथ माहे, कपिदल अति भरमायो, निशिचर मनक मणि शोभित, निशिचर मनक मणि शोभित, हरि निज अंग लगायो, दस मुख हरि सन बैर बनायो, अंतिम है, हसमुख हरि ही हरस हिलो रे, हसमुख हरि ही हरस हिलो, सॉरी थोड़ा चढ़ गया, हसमुख हरि हरस हिलो रे, हर हर सुर ही जतायो, शरणागत हित दीन दयालु, शरणागत हित दीन दयालु, नर अभिनय अति भायो, नर अभिनय अति भायो, दस मुख हरि सन बैर बनायो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गिरिजा जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी, आपने सुंदर ये पद जो है इस पटल पर प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद भी आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम को आगे बढ़ा, हमारे बीच में डॉक्टर निर्मल पान जी हैं, तो ये प्रस्तुति उनकी भी लेते हैं। डॉक्टर निर्मल पान जी। निर्मल जी आज कुछ अच्छा सुना दो। क्या जैसा जैसा वैसा ही सुना पाएंगे। नहीं सर, आप साहित्य के जानकार हैं, आपके शब्दों का थोड़ा ही कुछ। तो आपको सुना देता हूँ। बचपन की जो अभावग्रस्त बचपन है, क्या है, कैसा है, उसका कैसा अनुभूति ने की है, उसको सुना रहा हूँ। बचपन खिलौने बिन बीत गया। जगमोहन जी। जी सर। बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। बचपन में हमें अभाव ग्रसते,
लाचारी के हैं अही डसते, बचपन में हमें अभाव ग्रसते, लाचारी के हैं अही डसते, दुत्कारों में हम बड़े हुए, मरु के तरुओं से खड़े हुए, दुत्कारों में हम बड़े हुए, मरु के तरुओं से खड़े हुए, मेरा शीश बिना आशीष भया, मेरा शीश बिना आशीष भया, मेरा जीवन घट रीत गया, बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया, तूफान सहलाया, कहीं कोई लाड़ प्यार नहीं माँ बाप का नहीं, तूफानों ही नहीं पाला है, तूफानों ने बचपन सहलाया, माटी के खिलौनों ने बहलाया, तूफानों ने बचपन सहलाया, माटी के खिलौनों ने बहलाया, माँ बाप को प्यार के पल ही नहीं, माँ बाप को प्यार के पल ही नहीं, पीड़ाओं ने लोरी दे सुलवाया, पीड़ाओं ने लोरी दे सुलवाया, हर दर्द मेरा हो मीत गया, हर दर्द मेरा हो मीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया, बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया, न साथी संगी पास मेरे, सुख दिख नहीं आ रे, न साथी पास मेरे, सुख की दिखती नहीं आशा रे, सपनों में भी रोटी दिखती, मेहनत माटी मोल बिकती, कंपन करते हैं शीत गया, गोपाल दाजू गिरीश दाजू, कंपन करते हैं शीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया, बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। अब देखो भूत का एक भाई का प्रतीक है, लेकिन भूत से उनको डर नहीं लगता, उनको भविष्य डराता कि हमारा क्या होगा, कैसे पलेंगे, कैसे रहे। लोगों को भूत डराता है, मुझको भविष्य सताता है, लोगों को भूत डराता है, मुझको भविष्य सताता है, मैं तो जिंदा ही प्रेत हुआ, मैं तो जिंदा ही प्रेत हुआ, सबकी आंखों में रहा खटका, मेरा भविष्य हो भूत गया, मेरा भविष्य हो भूत गया, मेरा जीवन घट रीत गया, बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया, हम फूल घिरे रहे कंटक में, वो बाल्य जीवन कांटों से घिरा है, हम फूल घिरे रहे कंटक में, अविचल रहे हम संकट में, माली को भी कुछ परवाह नहीं, उस ईश्वर को, माली को भी कुछ परवाह नहीं, सुनता भी है कोई कराह नहीं, हर मौसम विपरीत गया, हर मौसम विपरीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया, बचपन खिलौने बिन, आंसू का मेरे मोल नहीं, और स्वेद मेरा अनमोल सही, स्वेद पसीना, आंसू का मेरे मोल नहीं, और स्वेद मेरा अनमोल सही, कुछ कागज के टुकड़े बस, उसके आगे कोई बोल नहीं, व्यथा कागजों में लिख दी
गई है हमारी, सुनने वाला कोई नहीं, उसको निपटाने वाला कोई नहीं है। कुछ कागज के टुकड़े बस, उसके आगे कोई बोल नहीं। ओ कष्ट मेरा संगीत गया, ओ कष्ट मेरा संगीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया, बचपन खिलौने बिन बीत गया। अब अंतिम, मेरे सपनों के महलों में कोई और ही आकर रहते हैं। बच्चे स्वप्न सजोते हैं, अपना श्रम करते हैं, वो श्रम किसी और के महल को बनाता है। मेरे सपनों के महलों में कोई और ही आकर रहते हैं, परम तप हम सींचे भूको, बादल हम सींचे भूको। परम तप बादल, परम तप हम सींचे भूको, पर ताप स्वयं ही सहते हैं। बादल ताप लेते हैं धरती का, लेकिन धरती को सींचते हैं। तो वैसे ही इनका जीवन है। परम तप हम सींचे भूको, पर ताप स्वयं ही सहते हैं। मैं हार स्वयं को जीत गया, मैं हार स्वयं को जीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। अब अंत में प्रभु से क्या उसकी अपेक्षा है, क्या कह रहा है प्रभु से? हे प्रभु मेरे दुख नहीं मुझे, हे प्रभु मेरे दुख नहीं मुझे, मिल सका जो जीवन कष्ट भरा। हे प्रभु मेरे दुख नहीं मुझे, मिल सका जो जीवन कष्ट भरा। हो रहा भले उपहास युक्त, हो रहा भले उपहास युक्त, आया है किंतु कुछ काम धरा, आया है किंतु कुछ काम धरा। सुख आज यही है प्रतीत हुआ, सुख आज यही है प्रतीत हुआ, मेरा जीवन घट रीत गया, बचपन खिलौने बिन बीत गया, मेरा जीवन घट, मेरा जीवन घट, मेरा जीवन घट रीत गया। धन्यवाद। हाँ सर, वाह वाह, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। और मेरा जीवन घट रीत गया, बचपन खिलौने बीत गया, मेरा जीवन घट रीत गया। बहुत सुंदर रचना। और जैसे कि एक संदर्भ आत्मा को लेके, एक संदर्भ परमात्मा को लेके, इस तरीके से जो है अपने दोनों उसमें जो है इस कविता को भाव दिया है, पिरोया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में है आदरणीय जगमोहन रावत जी। एक प्रस्तुति उनकी भी लेते हैं। आदरणीय जगमोहन रावत जी। जी संचालक महोदय प्रणाम आपको, और पटल पर विद्यमान सभी विद्वानों को प्रणाम। मैं तो सर आज मेरे तो नकली दांत थे, वो तो निकल गए, अब 2 दांत रहे हुए, आवाज भी सही नहीं आ रही है। पर आज की कविता जो डॉक्टर सर ने सुनाई, निर्मल जी ने, मेरे छोटे भाई हैं, आज मैं उसका बिलियन में था, बिलियन को है हीरो। ये कविता मुझ पर घूम रही थी, मेरे चारों ओर ये चक्कर काट रही थी, मैं इसका पात्र था, सत्य पात्र में था सर। अब मैं तो कहीं रास्ते में हूँ, आज कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ, और मैं आप लोगों से एक गाना सुनाने की चक्कर में था, पर वो सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि रास्ते में हूँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। शिला जी, आज बिजली के पास में ये जुम्मेवार सुन रहा हूँ, ये गाना वही सुना पाएंगे पूरा। और मुझे तो आज क्षमा करना क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी घोड़ा नहीं आया मेरा, इसलिए मैं रास्ते में हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ आप सब लोगों से।
जी बहुत 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 धन्यवाद। आपने जो है रास्ते में होकर के भी चाहे 2 ही लाइन सही लेकिन इस पटल पर आपने अपनी प्रस्तुति दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका करना चाहूंगा। और आगे जो है आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी हमारे बीच हैं, तो उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी। धन्यवाद शीला जी। मंच में उपस्थित सभी कवि श्रेष्ठ लोगों को मेरा प्रणाम है। मनमोहन कीर्ति शालीन अंदाज में शब्दों की महफिल सज गई है। मनमोहन कीर्ति शालीन अंदाज में शब्दों की महफिल सज गई है। भावों के सागर अब लहरों से चलने लगी है। आपके स्वरों में सरस्वती की वाणी बहने लगी है। आपके स्वरों में सरस्वती की वाणी बहने लगी है। सर, आज मैं जो कल कविता सुनाई थी उत्तराखंड के 25 वर्ष, उसी का दूसरा भाग है, उस पर आपको ले चलता हूं। आज मैं आपके सामने कोई आंकड़े नहीं रखूंगा, कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा, बस सच्चाई आपके सामने दिखाने का प्रयास करूंगा, दिखाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि सच बोलो तो देशद्रोही कह जाते हैं, झूठ बोलो तो विकास के साथी कहलाते हैं। सच बोलो तो देशद्रोही कहे जाते हैं, झूठ बोलो तो विकास के साथी कहलाते हैं। सत्ता के हर दर पर अपनों की दरकार है। जो बोले हाँ वही उत्तराखंड सरकार है, वही उत्तराखंड सरकार है। उत्तराखंड जो कभी संघर्ष की धरती था, अब आयुधों की प्रयोगशाला बन गया है। उत्तराखंड जो कभी संघर्षों की धरती थी, अब आयुधों की प्रयोगशाला बन गया है। कभी नदियों के बहाव पर चर्चा होती थी, अब फाइलों के बहाव पर चर्चा होती है। अब फाइलों के बहाव पर चर्चा होती है। हर चुनाव में एक नया सपना बेचा गया, हर चुनाव में एक नया सपना बेचा गया। कभी रोजगार, कभी गैरसैंण, कभी भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, और अब डिजिटल विकास, और अब डिजिटल विकास। पर जनता पूछती है, भाई नेटवर्क तो ठीक से आता नहीं और तुम कह रहे हो डिजिटल सरकार, डिजिटल विकास। हर बार यही भाषण, वही वादे, पुराने गैरसैंण तक पहुंचा नहीं, पर वादे बीते जमाने के हो जाते हैं, बीते जमाने के हो जाते हैं। आज उत्तराखंड जवान हो गया है, आज उत्तराखंड जवान हो गया है। ऐसा हर भाषण में कहा जाता है, पर जब जवान हुआ तो साथ ही जवान हुए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लीक हुई परीक्षाएं, और बीमार हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और बागवानी। अब ऐसे में जनता बोले, भाई साहब विकास कहाँ हुआ? जनता बोले, भाई साहब विकास कहाँ हुआ? तो नेता जवाब देते हैं, सब अपने हुए, बस जनता अपने में नहीं रही। सब अपने का विकास हो गया, लेकिन जनता अपनी नहीं रही। यहाँ हर ठेका अपनों को ही मिलता है इनाम में, यहाँ हर ठेका अपनों को मिला इनाम में, और जनता रहे बस वोट के काम में, और जनता रह गई बस वोट के काम में। अरे भाई, जब अपने ही बनाते हैं नीति, अपनी करते हैं चोरी, और अपने ही जांच भी करते हैं, तो बाकी जनता क्या करे? जब अपने ही बनाते हैं नीति, अपने ही करते हैं चोरी, और अपने ही जांच भी करते हैं, तो बाकी जनता क्या करे? जनता बस देखती रहती है, क्योंकि सब अपने हैं, क्योंकि सब अपने हैं। भ्रष्टाचार खेल यहाँ ऐसा चला, जो पकड़ा गया वही मंत्री बन चला। भ्रष्टाचार का खेल यहाँ ऐसा चला, जो पकड़ा गया वही मंत्री बन चला। और रही बात राजधानी की, तो गैरसैंण अब राजनीति की राजधानी बन चुका है, राजनीति की राजधानी बन चुका है। हर चुनाव में ये मुद्दा, हर बार ये सपना, हर बार जनता को बस आश्वासन का पहाड़ मिला, आश्वासन का पहाड़ मिला। गैरसैंण में अब तक बस भाषण उगे हैं, गैरसैंण में अब तक बस भाषण उगे हैं, पेड़ नहीं, वादों के कागज फटे हैं, वादों के कागज फटे हैं। और इसी हकीकत को लेकर थोड़ी हंसी, थोड़ी चुभन, थोड़ी जनता की आवाज, थोड़ी नेताओं की चालाकी भी है, थोड़ी नेताओं की चालाकी भी है। इन सबको एक साथ बांधकर आपके सामने फिर ये 2-4 पंक्ति और रख रहा हूं। अपने
उत्तराखंड का विकास एक ऐसा गीत है जो पीछे पहाड़ का दर्द और मुस्कान पीछे छोड़ देता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। अपने उत्तराखंड का विकास हुआ, जनता और उत्तराखंड ढोल नगाड़े बजे, पोस्टर लगे, भाषण हुए, नेता गले मिले, कहा गया अब उड़ान भरेगा हमारा प्रदेश। पर उड़ने से पहले ही गिर पड़ा बेचारा, उड़ने से पहले ही गिर पड़ा बेचारा। जवान हुए साथ साथ कुछ और भी भाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी दोनों आए परछाई, स्वास्थ्य हुआ बीमार, शिक्षा पड़ा बिस्तर, खेती बागवानी बोली अब बस करो भाई, अब बस करो भाई। सरकार ने दी नई परिभाषा बड़ी प्यारी, अपनों की सरकार, यही है तैयारी। जो मंत्री बना अपना, जो अफसर बना अपना, जो ठेका मिला अपना, जो खाना खजाना मिला वो भी सब अपना। लीक हुई परीक्षा, अपनों का टैलेंट, पकड़ा गया चोर, अपना ही टैलेंट, नौकरी में बैठे सारे अपने ही जनाब। जनता बोली वाहे लोकतंत्र क्या है लाजवाब, वारे जनता क्या है लाजवाब। पहाड़ के गांव सुने, शहर में भीड़ बढ़ी, पढ़ाई ने लिए अंगड़ाई, उम्मीद रह गई चढ़ी। कहा गया विकास हर घर तक पहुंचा, जनता बोली हाँ, बस घर खाली था इसलिए घुस गया, घर खाली था इसलिए घुस गया। कागजों में सड़कें बनी, रिपोर्ट में कारखाने, जमीन पर गधे चढ़े, दिखे बस वीराने, फाइलों में खेतों में पत्थर उगे, नेताओं के बंगलों में बजट के आम जगह, बजट के आम जगह। जवान हुआ उत्तराखंड पर दिशा हुई बूढ़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वर्मा जी। जवान हुआ उत्तराखंड पर दिशा हुई बूढ़ी, आंकड़ों में मुस्कान, हकीकत में सूखी मूड़ी। नारा उठा सबका साथ, अपनों का विकास। जनता बोली वाह रे भाई, कितना सुंदर उपहास, कितना सुंदर उपहास। अब तो जनता भी सीख गई राजनीति की चाल, जिसका बजट मोटा वही बने मिसाल। सवाल पूछा तो बोले देशभक्ति दिखाओ, सच बोलो तो पहाड़ से भाग जाओ, पहाड़ से भाग जाओ। जवान हुआ उत्तराखंड और संस्कृति हमारी, गूंज उठा नारा अब अपनों की ही बारी। पोस्टर लगे माला गले, नेता बोले देखो भले, पर जनता बोली धीरे धीरे। कहां हुआ जवान, कहां हुआ, गया तो नीचे ढलान ढलान में। साथ ही जवान हुए कुछ और महान, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और ये दो शैतान। स्वास्थ्य खांस रहा है, शिक्षा हाँफ रही है, खेती बागवानी आंसू टपका रही है। सरकार बोली सब अपने हैं भाई, जनता बोली बस यही तो कमाल है भाई। सरकार की परिभाषा बड़ी निराली है, अपनों की सरकार, वाह क्या सौगात है। अपना अफसर, अपना मंत्री, अपना ठेकेदार, अपना रिश्तेदार त्रिपाठी। भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो बंदा बचाने दौड़ा, वो भी अपना ही कहना। लीक हुई परीक्षा, अपनों की कमाल, नौकरी मिली तो अपनों का हालचाल। जो मेहनत करे वो बेरोजगार, जो सेट करे वही सरकार। जनता बोली वाह क्या खेल दिखाया, अपनों ने अपनों को ही बचाया, अपनों ने अपनों को ही बचाया, अपनों ने अपनों को बचाया। साथी अंत में ये उत्तराखंड जवान हुआ पर जवानों में दम नहीं, उत्तराखंड जवान हुआ पर जवानों में दम नहीं। हर दिशा में अपने हैं पर अपनों में हम नहीं, पर अपनों में हम नहीं। उत्तराखंड जवान हुआ पर जवानों में दम नहीं, हर दिशा में अपने हैं पर अपनों में हम नहीं। अब समझो भैया विकास का यह खेल, जहां अपने हैं विजेता, बस अपनों का मेल, बस अपनों का मेल, बस अपनों का मेल। धन्यवाद साहब। बहुत सुंदर और उत्प्रेरित करती आपकी ये रचना। लेकिन मुझे इन सब में जो है फिर घूम फिर के एक बात नजर आती है, जो हम अपने बहुत सारे प्रकरणों को उठाया, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके हो, या फिर खेती बागवानी को लेके हो, लेकिन जो मुख्य बात इसमें उभर के आती है वो हम पर ही आती है कि जागरूक हम नहीं है। वही हुई, यदि हम जागरूक होते तो ये स्थितियां ही नहीं आती। आज भी आप देखिए उन गांवों का अच्छा विकास हो रहा है जो लोग जागरूक हैं। बाकी जहां खाओ पियो का हिसाब है, वहां आप देखेंगे कि इन 25 सालों में भी कुछ नहीं हुआ है। इससे तो पहले के हमारे रास्ते अच्छे थे, पहले के हमारे नौले अच्छे थे। आज देखिए आप रास्ते चलने लायक नहीं है। ये जितने भी रास्ते बचे हैं वो सारे
सड़क वाले रास्ते हैं। ऐसा है शीला जी जी गुलशन की बर्बादी में एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पर उल्लू बैठा हो अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। हर आदमी की है, ये एक किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। सब ऐसा ही हो गया, बिक रहे हैं वोट में, बिक रहे हैं नोट में, बिक रहे हैं। ये आपका चिंतन यथार्थवादी है सर। वास्तव में ऐसा ही हो रहा है और होगा ऐसा ही, कभी नहीं मिटेगा भ्रष्टाचार। जो कुर्सी पे बैठे हैं इसीलिए उनके होड़ लगी है कि हम वहां पहुंचे और भ्रष्टाचार करें। ये मकसद उनका नहीं है कि हम कुछ करें देश के लिए, मैं तो ये समझता हूँ। बाकी तो आज हम ही लोग जो है 5 किलो राशन के पीछे लगे हैं। कितनी बड़ी खेतियां हम लोगों की हुआ करती थी, कितने लोग हमारी खेतियों से पलते थे। जितना अनाज हमने लोगों को दिया है उतना जो है आज हम ये 5 किलो जोड़ जोड़ के साल भर में 10 सालों में भी वो अनाज हमको नहीं मिल रहा है। अपंग बना दिया, अपंग बना दिया। बिल्कुल। अब तो स्थितियां ये है कि राशन कार्डों में भी ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन हो गया अंगूठा लगाने का। प्रत्येक जो वो है जो उसका उपभोक्ता है वो आएगा दुकान पाएगा, राशन की दुकान पाएगा, सब अंगूठा लगाएंगे। अब बताइए कहाँ तक संभव है। अब कोई दिल्ली चले गया, कोई इधर चले गया, डेढ़ महीने का आखिरी दिन है, चले गया, अगला महीना लग गया तो आपका राशन भी मिलने वाला नहीं है। तो समय की बर्बादी, इसके जिम्मेदार हम आगे हैं। चलो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर ये बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। बहुत सुंदर रचना अपने दोनों जो इसके भाग थे, पहला भाग और दूसरा भाग, और वो सारी चीजें आपने उनमें समेट दी जो वर्तमान हमारी दशा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका और इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और हमारे बीच में है आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से। धन्यवाद शीला जी। पटल में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम है, नमन है, वंदन है। ये आपके लिए बेसमझी रहते तो ठीक था, बेसमझी रहते तो ठीक था, उलझने बढ़ गई हैं जब से समझदार हुए। तो आज मेरा जो वर्तमान में एक मेरा किसी को अगर इसमें थोड़ा सा वो लगे तो मैं क्षमा करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे अब कथावाचक बहुत हो गए हैं। और जब कभी कभी सुनता हूँ तो मैं एक ही बात को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई चमत्कारी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो मैंने उस पर लिखा है, कोई अन्यथा न ले, अगर किसी को ऐसा लगे तो क्षमा चाहता हूँ, मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने इसको लिखा है बंद हो दिखावा। राम कृष्ण का सावित्री कथा वचनों में बांचे जा रहे। राम कृष्ण सीता, अरे चेहरा नहीं आया है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। राम कृष्ण सीता सावित्री कथा वचनों में बांचे जा रहे। मर्यादा, प्रेम, करुणा और त्याग नहीं कुछ भी ये सिखा पा रहे, नहीं कुछ भी ये सिखा पा रहे। मुंह में राम बगल में छुरी, ये अब चरितार्थ हो रहा। मुंह में राम बगल में छुरी, ये अब चरितार्थ हो रहा। धर्म स्थल आज हमारे धन अर्जन का अड्डा बन रहा। धर्म स्थल आज हमारे धन अर्जन का अड्डा बन रहा। कथावाचकों के पंडाल में कथा भजन संगीत हो रहा। कथावाचकों के पंडाल में कथा भजन संगीत हो रहा। उस भीड़ में उपस्थित भेड़िया, उस भीड़ में उपस्थित भेड़िया शिकार अपना तलाश रहा। चमत्कार चमत्कार कर भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहा। चमत्कार 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 कर भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहा। क्यों नहीं इनके चमत्कार से देश की नारी और देश सुरक्षित हो रहा। क्यों नहीं इनके चमत्कार से देश की नारी और देश सुरक्षित हो रहा। चमत्कार ऐसा क्यों नहीं ये दिखाते, आतंकवादी सीमा अंदर घुस रहा ये बताते। चमत्कार ऐसा क्यों नहीं ये दिखाते, आतंकवादी सीमा के अंदर घुस रहा ये बताते। हजारों लाखों जाने व संपत्ति बच जाती अगर ऐसा कुछ ये चमत्कार दिखाते। हजारों लाखों जाने और संपत्ति बच जाती अगर ऐसा कुछ ये चमत्कार दिखाते। इन पंडालों में हजारों लाखों की भीड़ जुटती है। मधुर संगीत अमृत वचन है सुनती। इन पंडालों में हजारों लाखों की भीड़ है जुटती। मधुर संगीत अमृत वचन है सुनती। क्षमा प्रेम का अंकुर क्यों नहीं फिर भी प्रस्फुटित हो रहा।
करुणा क्षमा प्रेम का अंकुर क्यों नहीं फिर भी प्रस्फुटित हो रहा। राम कथा सुनकर मर्यादा न सीख पाए, राम कथा सुनकर मर्यादा न सीख पाए, कृष्ण कथा से प्रेम करुणा न अपना पाए, कृष्ण कथा से प्रेम करुणा न अपना पाए। नैतिक मूल्यों का समाज में हो रहा ह्रास, नैतिक मूल्यों का समाज में हो रहा ह्रास। तो बंद हो ये दिखावे के उपहास, तो बंद हो ये दिखावे के उपहास। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आदरणीय दिनेश पांडे जी। ये बंद हो दिखावा के माध्यम से जो धर्म के नाम पर जो एक व्यवसाय चल रहा है, एक धंधा चल रहा है, उस पर अपनी बात रखी। और आज ये हकीकत भी है कि धर्म के नाम पर आप कुछ भी करो, आपको इतना डोनेशन मिलेगा कि आप तो छोड़िए, आपके आने वाली 2-4 पीढ़ियां भी आराम से पल जाएंगी ना। और जिनकी आवश्यकता है आज, वो आप देखिए, मंदिर के नाम से, मंदिर का नाम ले लीजिए आप, इतना पैसा आएगा पूछिए मत आप। लेकिन वहीं पर आप कोई अस्पताल खोलने की लोगों की सोच ही नहीं है। यदि वहीं पर कोई अस्पताल खुल जाए तो हमारे लोगों को कितनी सारी सुविधाएं मिल जाए। हल्द्वानी से नीचे इलाज नहीं है, हल्द्वानी तक रेफर सेंटर बन गए हैं। तो आप ये देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पर अपनी कलम। शीला जी, जरा क्षमा चाहूंगा, एक जी कहना चाह रहा हूँ मैं इस विषय में। बड़ा अच्छा एक उक्ति है ना, धर्मम इच्छन्ति, धर्मस्य फलम इच्छन्ति धर्मम न कुर्वन्ति, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति अन्ततः। मतलब लोगों की प्रवृत्ति है कि धर्म का फल तो चाहते हैं, धर्म नहीं करना चाहते, पाप का फल नहीं चाहते, लेकिन पाप करते रहते हैं। जी, बहुत वो चढ़ावा भी इसीलिए ज्यादा आ रहा है, लोग सोच रहे हैं इससे शायद हमारे पाप कम हो जाएंगे। पाप कम हो जाएंगे। साथ ये भी है ना, जिसको आवश्यकता है आज उसको तो मिलता ही नहीं कुछ। आप कहीं भी देख लीजिए, जिसको आवश्यकता है उसको मिलता ही नहीं, जिसको आवश्यकता नहीं है उसका सब काम सड़क में बैठे बैठे हो जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि उसके नाम क्या क्या चीजें हो गई हैं। जिसको आवश्यकता है वहां तक वो चीज जा ही नहीं रही है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो आस्था कम, दिखावा ज्यादा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी सोरघाटी पिथौरागढ़ से उपस्थित हैं, हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी। जी शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद है और प्रणाम है, और सुंदर संचालन के लिए बधाई भी है। और मैं सुन रहा था सुरेंद्र वर्मा जी ने कल के अधूरे भाग को पूरा करने का प्रयास किया और भाग 2 यहाँ पर रखा, और बहुत यथार्थ चित्रण उन्होंने किया कि जैसा हो रहा है उसको दिखाने का प्रयास आपने किया, और बहुत धन्यवाद है। चलिए, जितने भी कृतिकार जुड़े हैं सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और कहना चाहूंगा, गिरिश्ता 2 पल की इस जिंदगी के 2 नियम सीख ले। 2 पल की जिंदगी के 2 नियम, निखरो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो चलिए लिए चलता हूँ। जिंदगी कोई अमानत नहीं, चंद पंक्तियां देना चाहूंगा। क्या खोया क्या पाया यारो, मत चिंता में जला करो। क्या खोया क्या पाया यारो, मत चिंता में जला करो। आए हो दुनिया में 4 दिन, जितना हो सके भला करो। आए हो दुनिया में 4 दिन, जितना हो सके भला करो। क्योंकि प्यार गहरा न कर जिंदगी से, जिंदगी कोई अमानत नहीं। प्यार गहरा न कर जिंदगी से, जिंदगी कोई अमानत नहीं। बहुत साथी है इस जिंदगी की, कौन कहता मरूंगा नहीं। बहुत साथी है इस जिंदगी की, कौन कहता मरूंगा नहीं। प्यार गहरा न कर जिंदगी से, जिंदगी कोई अमानत नहीं। राजा आए यहाँ वो भी चली दिए, राजा आए यहाँ वो भी चली दिए। भिखारी कहीं रहे वो भी नहीं थे, भिखारी कहीं रहे वो भी नहीं। कौन सा है वो घर जहाँ मुझको बता, जिंदगी है जहाँ मौत आई नहीं, जिंदगी है जहाँ मौत आई नहीं। प्यार गहरा न कर जिंदगी से, जिंदगी कोई अमानत नहीं। आज तो आज है नहीं कल का पता, आज तो आज है नहीं पता। होते महीने हैं क्या नहीं पल का पता,
होते महीने हैं क्या, नहीं पल का पता। जिसे जीवन मिला मिली, जिसे जीवन मिला मौत उसको मिली, यही है बात झूठी नहीं। प्यार गहरा न कर जिंदगी से, जिंदगी कोई अमानत नहीं। छल कपट से भरी माया जोड़े है क्यों, छल कपट से माया जोड़े है क्यों, रिश्ते नाते तू अपनों से तोड़े है क्यों, रिश्ते नाते तू अपनों से तोड़े है क्यों। लाया क्या था यहाँ क्या तू ले जाएगा, लाया क्या था यहाँ क्या तू ले जाएगा। जो भी है पास में सब रहेगा यहीं, प्यार गहरा न कर जिंदगी से, जिंदगी कोई अमानत नहीं। मौत साथी है जिंदगी की, कौन कहता मरूंगा नहीं। इसलिए जाना तो सबको है, जो पैदा हुआ है वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जाएगा अच्छा करके जाए ताकि लोग याद करें, आने वाला इतिहास हमको याद करे। बस बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत अच्छा लगा हमारे कीर्तिकारों की सुंदर वाणी से सुंदर सुंदर रचना हमने सुनी। तो कुछ न कुछ संदेश देती रचना है। तो बहुत ही धन्यवाद है आप सबका। और शीला जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सुंदर पंक्तियां दी जिंदगी की हकीकत पर, जिंदगी के सफर पर, और जिंदगी क्या है उस पर जो है बहुत सुंदर प्रेरक बातें हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और आदरणीय मैं आपको लिए चलता हूं आदरणीय मोहन चंद जोशी जी के पास। वो आगे इस पटल को चलाएंगे। आदरणीय मोहन चंद जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी, बहुत आभार और सुंदर प्रस्तुतियों के लिए आज के इस कार्यक्रम में। सती जी, दीपा सती दीदी और खिलाना बिजलमान जी, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी, आदरणीय हसमुख जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी, आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी और आदरणीय जन्मदास जी। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां रही। आज समय बहुत अधिक हो गया है और राजनीति पर बहुत सुंदर हमारी प्रस्तुति आज रही, लेकिन जो राजनीति पर केंद्रित रचनाएं होती हैं उस पर बहुत बहुत कुछ लिखा है अपने अपने तरीके से लोगों के, और ये अपनी अनुभूति है सबकी। कुछ चंद लाइनें देता हूँ कि राजनीति आजकल की व्यापार हो गई और कहते कई कईयों की रोजगार हो गई, और पीढ़ियों तलक कमाली चांदी बटोरली जैसे बपौती बन गई अधिकार हो गई, और गुंडों को पालने लगी सियासत की बस्तियां दंगे घोटाले करने को तैयार हो गई, और बाजू का बल बहुत है तराजू नहीं इधर, अचार जैसे जन की वो गुहार बन गई। खर्च है पाई तो फिर लाखों है कमाई, निस्वार्थ भावना तो शर्मसार हो गई, और बेदर्द जानते नहीं दिल की जुबां है क्या, कहती है कुछ करती है कुछ बेकार हो गई, और चौराहे फूटने लगी सांचे की हांडियां, चौराहे फूटने लगी सांझे की हांडियां, लात मुख्य गालियां भी मारा मार हो गई, और मोहन न जाएंगे कभी भूले भी हम उधर, कहानी जो मन गढ़ी थी तार तार हो गई, राजनीति आजकल की बेकार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई, और कहते कई कईयों की रोजगार हो गई। तो ये निस्वार्थ भावना से जो राजनीति पहले होती थी वो आज नहीं है। इसकी एक लाइन खाली गुनगुना करके आज पटल पर चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय हसमुख जी को। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई, कहते कई कईयों की रोजगार हो गई, राजनीति आजकल की व्यापार हो गई, पीढ़ियों तलक कमाली चांदी बटोर ली, पीढ़ियों तलक कमाली चांदी बटोर ली,
जैसे बपौती बन गई, अधिकार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। कहते कई कईयों की रोजगार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। गुंडों को पालने लगी सियासत की बस्तियां। गुंडों को पालने लगी सियासत की बस्तियां। दंगे घोटाले करने को तैयार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। बाजू का बल बहुत है, क्या बात है मोहनदा। बाजू का बल बहुत है, तराजू नहीं यहाँ। अचार जैसे जन की वो गुहार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। कहते कई कई ये बंदे फिर से पढ़ दीजिए मोहनदा जी, इस बंदू को फिर दोबारा पढ़ दीजिए एक बार। कहते कईयों की रोजगार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। गुंडों को पालने लगी सियासत की बस्तियां। गुंडों को पालने लगी सियासत की बस्तियां। दंगे घोटाले करने को तैयार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। बाजू का बल बहुत है, तराजू नहीं इधर। अचार जैसे जन की वो गुहार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। खर्च है पाई तो फिर लाखों है कमाई। खर्च है पाई तो फिर लाखों है कमाई। निस्वार्थ भावना तो शर्मसार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। बेदर्द जानते नहीं दिल की जुबां है क्या। बेदर्द जानते नहीं दिल की जुबां है क्या। कहती है कुछ करती है कुछ, बेकार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। चौराहे फूटने लगी सांझे की हांडियां। लात मुख्य गालियां भरमार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। मोहन न जाएंगे कभी भूले भी हम उधर। मोहन न जाएंगे कभी भूले भी हम उधर। कहती जो मन कहानी जो मन गढ़ी थी। कहानी जो मन गढ़ी थी तार तार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। क्या बात है, क्या बात है। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। कहते कईयों की रोजगार हो गई। राजनीति आजकल की व्यापार हो गई। आप सबका धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए। और कल हम 7वें भाग में होंगे। सबका अभिनंदन और मैं स्वागत करता हूं सभी का। समय बहुत ज़्यादा हो गया, कहने को बहुत कुछ है। और मैं सीधे हसमुख जी को आमंत्रित करता हूं कि एक चुटकुला अगर वो हम सबको दे पाएं तो उनका अभिनंदन है, फिर समापन की ओर ले जाएंगे। स्वागत। धन्यवाद मोहन जी।
बहुत सुंदर रचना आपने दी अंत में। चलिए, एक चीज हमारे यहाँ मोहनी और गोपी, एक मोहनी जी गोपी जी दोस्त थी, लेकिन उन्होंने जो दिमाग ही गुरु लड़ू दिमाग जो भली का विकसित नहीं है ऐसा, तो सबे गवाल उनसे पगल कुने रहे। एक दिन दी मानसिक रोगी खेलने खेलने हमारे गांव पधानी पाख में बैठी बैठी कठुआर खड़ा थी, कठुआर पाख तक पहुंची हुई बहुत ठुल पेड़ थी। अचानक आकाश में बादल लगे और जोग तहाड़े गए। ध्यान सुनिया, तो मोहनी गुणों और गोपिया हिट भाज आकाश में बहुत फुल छेद है, छेद पड़ गो, हम भीतर फुतर भाजिया बटी। अचानक आकाश में बिजली चमकने लगी, बिजली चमकी और घड़घड़ाटे आवाज है। तो गोपी के गुणों, अरे जाग यार, फिकर फिकर, मेरे ख्याल वेल्डिंग वाला है गई, वेल्डिंग वाला है गई, फटफटी में बैठ भी आ रही, फटफटी में आवाज सुनने से तो फटफटी में बैठ गए वेल्डिंग वाला। अरे ठीक है, चल ये बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गिरीश दा, और एक चीज बता, सारा तो चुटकुलान का पात्र तुम्हारा यहाँ की लाजी। यार लेके कभी अपने में या अपने गांव में लेते हैं, अपने में लेते हैं, अपने में लेते हैं। नहीं वो शकीन नहीं, मैं आज तक कभी वालवा चल नहीं शकीन है वो, अरे शकील जब फिर आज पैसे डालो। चलिए, बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया आदरणीय बहुत अच्छे चुटकुले सुनाकर आप हंसी के साथ इस पटल को विदा करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी का, जनोदा का, निर्मल सर का और संचालक आदरणीय कृपाल शीला जी का, आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी का, आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी का, खिलानंद बिजलवान जी का, और जुड़े हुए हमारे आदरणीय दिनेश पांडे जी और समस्त लोगों का जितना भी प्रतिभाग किया आज के छोटे कार्यक्रम में। आइए कल 7वें भाग में आप सबकी इंतजारी के साथ कहता हूँ विदा और शुभ रात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।